हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ही हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं और टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which SDLC model emphasize risk analysis and iterative development? SDLC का कौन सा मॉडल जो है वो रिस्क एनालिसिस और इटरेटिव डेवलपमेंट को इम्फेसाइज करता है? तो यह हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। अब है विच यूएमएल डायग्राम सोज इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो कौन सा यूएमएल डायग्राम जो है इंटरेक्शन शो करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो यह हो जाएगा सीक्वेंस डायग्राम। Which object oriented programming principle allows hiding data and exposing only necessary function? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा प्रिंसिपल जो है डेटा को हाइड करता है और सिर्फ नेसेसरी फंक्शन जो है वो शो करता है? तो यह हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनकैप्सुलेशन जो है यह डेटा को हाइड करता है और सिर्फ नेसेसरी फंक्शन को ही जो है एक्सपोज करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इन C++ विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट ए फंक्शन फ्रॉम बीइंग ओवररिडन। तो C++ में कौन सा कीवर्ड जो है वह प्रिवेंट करता है फंक्शन को ओवररिडन होने से? तो यह हो जाएगा फाइनल। ठीक है, इन C++ फाइनल कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट ए फंक्शन फ्रॉम बीइंग ओवररिडन। विच AI टेक्निक इज इंस्पायर्ड बाय नेचुरल इवोल्यूशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा टेक्निक जो है नेचुरल इवोल्यूशन के द्वारा इंस्पायर है? तो यह हो जाएगा जेनेटिक एल्गोरिदम। Which software testing type is performed without executing the program? तो कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है जो कि परफॉर्म होता है बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हुए? तो यह हो जाएगा स्टैटिक टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप है जो कि परफॉर्म होता है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ISA रिलेशनशिप रेफर टू? तो यह हो जाएगा इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है ISA रिलेशनशिप जो है इनहेरिटेंस को रेफर करता है। विच C++ फीचर अलाउज राइटिंग फंक्शन डेट वर्क विथ डिफरेंट डेटा टाइप। तो C++ का कौन सा फीचर जो है अलाउ करता है राइटिंग फंक्शन जो कि डिफरेंट डेटा टाइप पे वर्क करेगा? तो यह हो जाएगा टेम्पलेट। इन C++ टेम्पलेट फीचर्स अलाउज राइटिंग फंक्शंस डेट वर्क विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। विच AI सर्च एल्गोरिदम इज अनइनफॉर्म्ड। AI सर्च का कौन सा एल्गोरिदम है जो कि अनइनफॉर्म्ड है? तो यह हो जाएगा BFS। अब है विच IoT एप्लीकेशन मॉनिटर्स पेशेंट हेल्थ रिमोटली। तो कौन सा IoT एप्लीकेशन है जो पेशेंट के हेल्थ को रिमोटली मॉनिटर करता है? तो यह हो जाएगा स्मार्ट हेल्थ केयर जो है एक IoT एप्लीकेशन है जो कि पेशेंट के हेल्थ को रिमोटली मॉनिटर करता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेफर टू ईज ऑफ फिक्सिंग बग्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है कौन सा क्वालिटी एट्रीब्यूट है जो रेफर करता है ईज ऑफ फिक्सिंग बग? तो यह हो जाएगा मेंटेनेबिलिटी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++। C++ के प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो यह हो जाएगा इट कैन मेक्स द क्लास एब्स्ट्रैक्ट। यह जो है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन है ए क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सिग्नेचर, ऑल कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, ओनली वन कंस्ट्रक्टर इज अलाउड इन ए क्लास, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक ए डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो यह हो जाएगा ए क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट सिग्नेचर, यानी कि एक क्लास के पास जो है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है डिफरेंट सिग्नेचर के साथ। अब है विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल अलाउज डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि अलाउ करता है डिफाइन कर सके मल्टीपल मेथड सेम नेम लेकिन पैरामीटर डिफरेंट हो? तो यह हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म।
Polymorphism allows defining multiple method with the same name but different parameter. Which type of inheritance allows a class to inherit from more than one base class? तो इनहेरिटेंस का कौन सा टाइप है जो कि अलाउ करता है एक क्लास को कि इनहेरिट हो जाए मोर देन वन बेस क्लास? तो यह हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। विच स्टेटमेंट अबाउट इनकैप्सुलेशन इज करेक्ट? इनकैप्सुलेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो यह हो जाएगा इट हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ ए क्लास। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है ये हो जाएगा कि यह जो है इट हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ ए क्लास, यानी कि क्लास के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को जो है इनकैप्सुलेशन हाइड करता है। What is the purpose of the friend फंक्शन इन C++? C++ में जो है फ्रेंड फंक्शन का क्या पर्पस होता है? तो यह हो जाएगा टू अलाउ ए फंक्शन टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास। ये जो है अलाउ करता है एक फंक्शन को कि एक्सेस कर सके प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास का। C++ में जो फ्रेंड फंक्शन है इसका पर्पस यही होगा कि टू अलाउ ए फंक्शन टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास। Which of the following is true about a static member in C++? C++ के स्टेटिक मेंबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ठीक है, तो यह हो जाएगा स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो स्टैटिक मेंबर जो है क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के साथ जो है शेयर हो सकते हैं। स्टैटिक मेंबर जो है क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के साथ जो है शेयर हो सकते हैं, यही ऑप्शन जो है करेक्ट है। Which operator is used to access members of an object through a pointer in C++? C++ में पॉइंटर के थ्रू जो है हम लोग मेंबर को एक्सेस करते हैं, कौन से ऑपरेटर के माध्यम से? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। Which of the following is correct about डिस्ट्रक्टर इन C++? C++ के डिस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? ऑप्शन है ए डिस्ट्रक्टर हैज ए रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर कैन टेक पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। तो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल्ड हो जाता है। ठीक है। Which of the following is true about वर्चुअल फंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो यह हो जाएगा दे आर रिजॉल्व्ड एट रन टाइम, यानी कि वर्चुअल फंक्शन जो है रन टाइम में जो है रिजॉल्व किया जाता है। Which of the following is true about डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यह हो जाएगा दे कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। डिसीजन ट्री के बारे में जो ऑप्शन करेक्ट है यह हो जाएगा कि यह जो है क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए यूज हो सकता है। विच AI सर्च टेक्निक्स यूजेज ह्यूरिस्टिक्स टू फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन? तो कौन सा AI का सर्च टेक्निक है जो कि ह्यूरिस्टिक का यूज करता है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है विच लर्निंग मेथड इन AI डज नॉट रिक्वायर लेबल्ड डेटा? तो AI में कौन सा लर्निंग मेथड है जो कि लेबल्ड डेटा का यूज नहीं करता है? तो यह हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड इन AI डज नॉट रिक्वायर लेबल्ड डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI इन हेल्थ केयर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा एप्लीकेशन हो जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में? तो यह हो जाएगा दोस्तों मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI इन हेल्थ केयर। विच लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज? IoT आर्किटेक्चर का कौन सा लेयर जो है प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो यह हो जाएगा मिडिल वेयर या एप्लीकेशन लेयर। मिडिल वेयर या एप्लीकेशन लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। विच IoT एप्लीकेशन इज पार्ट ऑफ ए स्मार्ट सिटी? तो कौन सा IoT एप्लीकेशन जो है स्मार्ट सिटी का पार्ट है? तो यह हो जाएगा स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है एक IoT एप्लीकेशन है जो कि स्मार्ट सिटी का पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे।
विच टाइप ऑफ टेस्टिंग वैलिडेट्स सॉफ्टवेयर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। तो कौन सा टेस्टिंग है, कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो कि वैलिडेट करता है सॉफ्टवेयर को अगेंस्ट रिक्वायरमेंट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। तो यह हो जाएगा स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग इज a type of testing that validates software against requirements without executing code. Which UML diagram shows interaction between object over time? तो यह हो जाएगा sequence diagram. Sequence diagram shows interaction between object over time. Which software quality attribute refer to the ease of fixing software defect? तो कौन सा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट है जो कि रेफर करता है ईज ऑफ फिक्सिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। तो यह हो जाएगा मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी इज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेफर टू ईज ऑफ फिक्सिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कंट्रोल यूनिट जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यह हो जाएगा कंट्रोलिंग डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो जैसे हार्डवेयर हो गए, माउस वाउस, ये सब जो कनेक्टेड करते हैं ये सब तो पेरिफेरल डिवाइस ही तो हो गए। अब है इन पाइपलाइनिंग व्हाट इज द मेन पर्पस। तो पाइपलाइनिंग का जो है मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन है इंक्रीज मेमोरी साइज, इंक्रीज सीपीयू थ्रूपुट, रिड्यूज नंबर ऑफ रजिस्टर, रिड्यूज क्लॉक स्पीड। तो यह हो जाएगा इंक्रीज सीपीयू थ्रूपुट। इंक्रीज सीपीयू थ्रूपुट यानी पाइपलाइनिंग का मेन उद्देश्य जो है, पाइपलाइनिंग का मेन उद्देश्य जो है सीपीयू के थ्रूपुट को इंक्रीज करना। द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म। ALU जो है वो क्या परफॉर्म करता है, तो यह हो जाएगा बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट। कंप्यूटर का कौन सा मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट होता है दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यह हो जाएगा कैश मेमोरी। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक मेमोरी है जो कि सबसे फास्टेस्ट होता है। विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली स्पेसिफाइज द ऑपरेंड्स मेमोरी एड्रेस। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड का जो है यूज होता है जब इंस्ट्रक्शन जो है डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड्स मेमोरी एड्रेस को, तो यह हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली स्पेसिफाइज द ऑपरेंड्स मेमोरी एड्रेस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए RISC कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से कौन सा जो है RISC का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यह हो जाएगा सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है RISC का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन ए CPU द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर। CPU में जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या स्टोर करता है, तो यह हो जाएगा करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। करेंट इंस्ट्रक्शन जो बीइंग एग्जीक्यूटेड होने वाला है तो CPU के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसी को जो है स्टोर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों। विच टाइप ऑफ कैश मैपिंग यूजेज ए सिंगल फिक्स लोकेशन फॉर ईच ब्लॉक। तो कौन सा कैश मैपिंग का टाइप है जो कि सिंगल फिक्स लोकेशन का यूज करता है फॉर ईच ब्लॉक, तो यह हो जाएगा डायरेक्ट मैपिंग। यह हो जाएगा डायरेक्ट मैपिंग। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ए बस इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है एक बस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो यह हो जाएगा डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए जो है एक बस का यूज करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। तो कौन सा रजिस्टर जो है जो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, तो यह हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC। प्रोग्राम काउंटर इज ए रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। Which SDLC model is suitable for project with well defined requirements। तो कौन सा SDLC का मॉडल है जो कि suitable होता है प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, तो यह हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है SDLC मॉडल है जो कि suitable होता है प्रोजेक्ट के लिए विथ वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच टेस्टिंग चेक्स इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स।
तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो है कौन सा टेस्टिंग जो है इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स को चेक करता है, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक्स इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। Which software quality attributes measure software's ability to work under stress? तो कौन सा सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एट्रीब्यूट है जो कि मेजर करता है सॉफ्टवेयर एबिलिटी को टू वर्क अंडर स्ट्रेस, तो यह हो जाएगा रोबस्टनेस। रोबस्टनेस इज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दैट measures software's ability to work under stress। अगाइल मेथोडोलॉजी इम्फेसाइज। अगाइल मेथोडोलॉजी जो है क्या इम्फेसाइज करता है, तो यह हो जाएगा कस्टमर कोलैबोरेशन एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। विच टेस्टिंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, तो कौन सा टेस्टिंग टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के बेस्ड होता है, तो यह हो जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टेक्निक है जो कि बेस्ड होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस पे। विच यूएमएल डायग्राम सोज रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, तो कौन सा यूएमएल डायग्राम है जो कि सोज करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, तो यह हो जाएगा क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम जो है एक यूएमएल डायग्राम है जो कि सोज करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। करेक्टिव मेंटेनेंस इन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जो है करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होगा, तो यह हो जाएगा फिक्सिंग डिफेक्ट्स इन डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर। डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को फिक्स करना, यही जो है सॉफ्टवेयर के संदर्भ में करेक्टिव मेंटेनेंस होगा। विच टेस्टिंग इंश्योर्स दैट मॉडिफाइड कोड डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, तो कौन सा टेस्टिंग जो है ये इंश्योर करता है कि मॉडिफाइड कोड जो है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा, तो यह हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो कि इंश्योर करता है कि मॉडिफाइड कोड जो है वह एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इम्फेसाइज इटरेटिव रिस्क एनालिसिस, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि इम्फेसाइज करता है इटरेटिव रिस्क एनालिसिस को, तो यह हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट इम्फेसाइज इटरेटिव रिस्क एनालिसिस। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ए लिफो ऑर्डर, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो ऑर्डर में यूज होता है, तो यह हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है लिफो ऑर्डर में होता है। यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। विच ट्रेवर्सल मेथड विजिट नोड्स इन द ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, तो कौन सा ट्रेवर्सल मेथड है जो कि नोड को विजिट करता है लेफ्ट, पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट, तो कौन सा वो ट्रेवर्सल मेथड होगा, प्री ऑर्डर होगा कि पोस्ट ऑर्डर होगा कि इन ऑर्डर होगा कि लेवल ऑर्डर होगा, क्या होगा इसका कमेंट्स करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिर मुलाकात होती है कल की क्लासेस में फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो